और अब बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की। दरअसल चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी को मिली हार के बाद लगातार विरोधियों का हमला झेल रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी आज पलटवार करते हुए नजर आए हैं। राहुल कस्बा का टिकट काटने को लेकर देवी सिंह भाटी के बयानों का भी उन्होंने जवाब दिया, तो वहीं चूरू सांसद राहुल कस्बा पर भी जमकर हमला बोला। यही नहीं, खुद को प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से भी बाहर बताकर यह भी कहा कि अब नेतृत्व भी दूसरा नेता करे। क्या कुछ कहा है राजेंद्र राठौड़ ने, आप भी सुनिए। मैं बिल्कुल नहीं हूं, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैंने आज कार्यकर्ताओं की सभा में भी कहा कि इस हार के बाद नेतृत्व भी हमारे दूसरे नेता करें, हमें कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका जहां मिलेगा हम करेंगे। मुझे देवी सिंह जी से लेकर अन्य लोग जो जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरा तो एक ही है कि टिकट देना नहीं देने का काम आला कमान का है। आला कमान ने जिस किसी को भी टिकट दिया वही हमारा सिरमौर बना। आला कमान के निर्णय को हम किसी के आड़ में चुनौती दें, आला कमान ने टिकट गलत काट दिया, सीधा काट दिया, इसे मैं उचित नहीं मानता। टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये हमारे संसदीय बोर्ड का फैसला है। संसदीय बोर्ड के फैसले को किसी के कंधे पर बंदूक रखकर कोई भी चुनौती दे, कोई भी किसी भी हार को दूसरे के कंधे पर डाले, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। सामूहिक जीत है, सामूहिक हार है और मैं इस हार को स्वीकार करता हूं। वो शायद भूल जाते हैं कि जिस डाल पर बैठ के जिस डाल को उन्होंने काटा, आज उसी डाल की चिंता वो नहीं करके उनसे तो एक ही सवाल है कि वो उन्हें नीतियों को बता दे, जिस नीतियों के आधार पर वो नरेंद्र मोदी जी की कौन सी नीति से खफा होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा, ये बता दे तो ज्यादा ठीक रहता। हम कल तक एक पार्टी की बात करते हैं, अचानक हम दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लें और उसके बाद पुरानी पार्टी पर हम टीका टिप्पणी करें, ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक नैतिकता नहीं, जिस पर मुझे भाषण नहीं देना। वो आप पर लगातार शाब्दिक वार कर रहे हैं, आपको क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना, उनका अधिकार है। पहले वो पार्टी में रहते हुए छदम वार किया करते थे, अब वो खुला वार करते हैं। मैं उनके वार को स्वीकार करता हूं। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल हो चुके हैं। सीधा उनका रुख करूंगा। राहुल, एक नहीं बल्कि बहुत सारे विषयों पर आज खुलकर राजेंद्र राठौड़ बोले। हालांकि उम्मीद थी कि चूरू में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम आए उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया की हार के तौर पर नहीं देखा जा रहा था, इस हार को उनकी हार के तौर पर देखा जा रहा था। उनकी जो रार थी राहुल कस्बा के साथ में या कस्बा परिवार के साथ में, उसके तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए और उसके बाद में वो मीडिया से मुखातिब भी हुए, जमकर हमला देवी सिंह भाटी के बयान पर भी दिया। राहुल कस्बा के लिए भी कहा कि पहले पार्टी में थे तो छदम वार करते थे, लेकिन अब खुलकर वार कर रहे हैं और खुद को प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से बाहर भी बता दिया। वाकया था, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। सब चाहते थे कि वो सुने देवी सिंह भाटी क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा राजेंद्र राठौड़ क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, इस हार को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। और आज उन्होंने बड़े डिटेल में अपनी बातें रखी हैं। जब वो अध्यक्ष पद को लेकर के कहते हैं तो वो इस बात को स्वीकारते हैं कि मैं जिन परिस्थितियों से गुजरा हूं, विधानसभा चुनाव और उसके बाद में लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि यही इंप्रेशन था कि राजेंद्र राठौड़ ही चुनाव लड़ रहे हैं, नाम बशर्ते किसी और का हो। तो ये हारने के बाद में और जो कुछ शेखावाटी में घटा उसके बाद में उन्होंने इस चीज की नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम ले ली है कि वो अब इस नाते अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। लेकिन जब वो दूसरी बात और दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं राहुल कस्बा के संदर्भ में, तो वो ये कहते हैं कि ये सारा का सारा जो टिकट का मामला है ये आला कमान ने और केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया, उसके अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं है। कलेक्टिव जीत है, कलेक्टिव हार है। इसके लिए उनका कहना कि किसी और के कंधे पर बंदूक रख के अगर कोई चलाए तो यानी वो अपने कंधे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए भी। परंतु ये बात स्पष्ट है कि राजनीति में जिस कद पर विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी राजेंद्र राठौड़ थे, लोकसभा चुनाव के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज अब वैसी दिखाई नहीं पड़ रही, वैसी जान नहीं पड़ रही जिस राजेंद्र राठौड़ को कहना चाहिए एक अद्भुत वक्ता के रूप में हम लोग जानते हैं।
अब वो उस तरह से बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। देवी सिंह भाटी से जो अदावत है वो सरफेस हो गई, वो बाहर आ गई। देवी सिंह भाटी मौका चूकने वाले नेताओं में से नहीं है और उसे लेकर के भी राजेंद्र राठौड़ ने कमेंट किया। लेकिन अध्यक्ष पद की रेस में नहीं होना, नहीं बताना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चूरू के टिकट को लेकर के ये चीज स्पष्ट करना कि ये टिकट कटने में मेरा कोई हाथ नहीं है, यानी ये गेंद को केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल देना है कि उन्होंने कोई सजेशन नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये जो फैसला हुआ होना था वो ऊपर से हुआ। इसमें राजेंद्र राठौड़ का कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं है। दीपक राहुल, इसको क्या देखिए, राजनीति में ठीक है हम खुलकर ना बोले, लेकिन राजनीति में जातिगत जो समीकरण होते हैं, जातिगत राजनीति जो होती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या इस बयान को उस लिहाज से भी समझा जाए कि ठीक है एक बड़ा वर्ग जो है वो राजेंद्र राठौड़ को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित हो सकता था कि ठीक है राहुल कस्बा का टिकट कटा, तो ऐसे में क्या उसको भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए इसे? बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ को चूरू की राजनीति करनी है, अगर आगे भी करनी है तो चूरू की राजनीति करनी है और उनको जाटों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। दीपक, ये वहाँ की जो कास्ट इक्वेशंस है और ये वहाँ का सबसे बड़ा सत्य है। और जैसे ही राजपूत और जाटों का वोट डिवीजन हुआ, स्थिति क्या हुई ये सबको पता, और उसके बाद में फिर चूरू के साथ में सीकर को भी जोड़ दिया गया। कल सुबेदारन सरस्वती ने खुले तौर पर यह बात बोली है कि वो जो चूरू का टिकट था उस वजह से सीकर भी गया और झुंझुनू भी गया। नागौर में भी इसका इफेक्ट हुआ और दूसरे बाड़मेर में भी इसका फर्क देखने को मिला। तो जाटों को साध कर चलना ही एक परिपक्व राजनेता के तौर पर राजेंद्र राठौड़ के राजनीति की निशानी रही है। कस्बा परिवार के साथ में जिस तरह का उनका कहना चाहिए मित्रवत व्यवहार, या कहें कि एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली इक्वेशन रही है, कस्बा परिवार का भी फायदा रहा, राजेंद्र राठौड़ का भी फायदा रहा, चाहे चूरू से लड़े चाहे तारानगर से लड़े, जीतते रहे। लेकिन अब जब वो कहना चाहिए दरार सरफेस हुई और वो टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ, उसके बाद में अगर यहाँ कोई नुकसान में रहा है, बीजेपी की तो देखिए सरकार बन गई, चाहे कमजोर सरकार हो पहले से, लेकिन राजेंद्र राठौड़ वो व्यक्ति हैं जो इस पूरे चुनाव के बाद में सबसे ज्यादा घाटा जिनको हुआ है, और उनकी वो जो सियासी कद था उसको भी डेंट लगा, उसको भी नुकसान हुआ है। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। राहुल अवस्थी डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे सियासी मायने समझा रहे थे कि आखिर क्या कुछ इसके पीछे पूरा मामला है, क्या कुछ राजेंद्र राठौड़ के बयानों के सियासी मायने निकाले जाने चाहिए। तमाम पहलुओं पर उन्होंने बड़ी तफसील से जानकारी यहाँ पर हमारे साथ साझा की। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।